तो मेरा अभी का प्रेडिक्शन जो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये है कि एल क्लासिको में ऑलरेडी पल्ला भारी है रियल मैड्रिड का। 70-30 का रेशियो में मैं प्रेडिक्ट करूंगा एल क्लासिको इन द फेवर ऑफ रियल मैड्रिड। क्योंकि व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है सब लोगों का। और इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुआ है और हम लोग ला लीगा एक्शन में वापस आएंगे, चैंपियंस लीग एक्शन में वापस आएंगे। लेकिन ये सब होते होते ही फिर से एक दर्दनाक इंटरनेशनल ब्रेक नवंबर में आने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बार्सिलोना का नया फॉर्म क्या कंसर्निंग है, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार्सिलोना से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद और आधा दर्जन प्लेयर का इंजरी के बाद। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको क्या लगता है। तो स्पॉइलर अलर्ट, जो भी आप थंबनेल देख के इस वीडियो में क्लिक किए हैं, हाँ, बार्सिलोना भाई पिट जाएगा रियल मैड्रिड से इस बार, ठीक है, ये आप सुन लिए और इसी में आप खुश होके आप एक लाइक वीडियो को जरूर दे देना। लेकिन अगर जो सीरियस मुद्दा है उस पे बात करेंगे तो उसको लेके इतना अनसर्टेनिटी है, अभी इस वक्त इतना अनसर्टेनिटी है बहुत सारे प्लेयर्स लेके। भाई आधा से ज्यादा प्लेयर बेंच में बैठे होंगे, आधा से ज्यादा प्लेयर हॉस्पिटलाइज होंगे रिकवरी के लिए एक इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होने के बाद। और देखिए जो प्लेयर्स अभी बाहर है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही पिवोटल रोल प्ले करते हैं। और दो ऐसे प्लेयर्स का मैं नाम लूंगा जो इंजरी से बाहर नहीं है, लेकिन अगर इंजरी का मार्क इधर है तो वो लोग ऑलरेडी इधर आ चुके हैं। तो पहले ही बात करेंगे डैनी ओल्मो को लेके। देखिए डैनी ओल्मो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, ये सब मानते हैं। और जब डैनी ओल्मो का साइनिंग हुआ था तभी मैंने सोचा था, तभी मैंने बोला था आसपास के लोगों को कि भाई प्लेयर तो घमासान है लेकिन बहुत इंजरी प्रोन है। और वही दिखने को आ रहा है। वो लगातार 10 मैच अगर डैनी ओल्मो खेल लेगा ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अपने आप की तरफ से डैनी ओल्मो का एक पिक्चर लगा दूंगा भाई पीछे। लगातार अगर वो बंदा 10 मैच खेल ले तो वो नहीं कर पाएगा और उसका 3 से 4 वीक का वो फिर से आउट है नंबर 10 रोल पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर 10 रोल पे गावी भी नहीं खेल सकता क्योंकि वो 3-4 महीने के लिए आउट है और गावी का वापसी बहुत स्लो होगा इस बार, मैं आपको बोल रहा हूं, हो ही नहीं पाएगा। तो नंबर 10 रोल में कौन खेल सकता है? नंबर 10 रोल में खेल सकता था आपके लिए फर्मिन लोपेज, लेकिन फर्मिन लोपेज भी जस्ट वापस आया है, ठीक है, फुल ट्रेनिंग सेशन उसने रिज्यूम किया है और हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि ड्रो को आप तो एल क्लासिको में नहीं खिला सकते, आप जाके अचानक से टोनी और गी फर्नांडिस को नहीं खिला सकते। इसीलिए मेरे को ये हमेशा से शिकायत रहेगा हैंसी फ्लिक से कि वो नंबर 10 रोल में कभी भी टोनी फर्नांडिस या गी फर्नांडिस इन लोगों को ट्राई ही नहीं किया, ठीक है। फॉर दैट मैटर पेड्री को भी ट्राई नहीं किया पीछे कसाडो के साथ फ्रैंकी का पेयरिंग करके। तो अब फर्मिन के ही ऊपर जो है वो है भरोसा, उसी के ऊपर करना पड़ेगा। वो अगर मैच फिट, मैच शार्पनेस में नहीं भी लौटेगा हिरोना के अगेंस्ट, तो भी हम लोग को उसी के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा क्योंकि भाई नंबर 10 में खेलने के लिए आपके पास अभी और कोई नहीं है। कोई नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जाके अराओ को खिला दे नंबर 10 में, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर तो हम लोग मैच के शुरू होने से पहले ही हार गए। तो फर्मिन लोपेज को खेलना पड़ेगा क्योंकि डैनी ओल्मो आउट है और फर्मिन लोपेज को यूजुअल फर्मिन लोपेज बन के खेलना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए लेवांडोस्की ये साल बहुत सारे मैचेस नहीं खेल रहा है, ऑलरेडी उसका रिप्लेसमेंट हम लोग सोच रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग सोच रहे हैं कि लेवा के बगैर हम लोग कैसा शेप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पैसा है लेकिन खर्च करने ला लीगा देगा नहीं, तो हम लोग नया कोई स्ट्राइकर भी नहीं ले पाएंगे नेक्स्ट साल। तो ऑलरेडी उसके बगैर ही हम लोग बहुत सारे मिनट्स, बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लेवांडोस्की को इस साल बहुत सारे इंजरीज हो रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि एज इज कैचिंग अप टू हिम। और ये मैं तहे दिल से लेवा का शुक्रिया करके बोलूंगा, भाई यही साल तू लास्ट खेल ले, क्योंकि तू खेलेगा नेक्स्ट साल पेपर में तो रहेगा बार्सिलोना का प्लेयर, नंबर 9 ब्लॉक करके रखेगा और बहुत सारा सैलरी लेगा। तो हम लोग को नहीं चाहिए। अगर हम लोग एक प्लेयर के होते हुए भी उसके बगैर खेल रहे हैं तो उसके बगैर खेलेंगे भाई एफएफपी में, हम लोग का ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट भी बन जाएगा। लेवांडोस्की भी आउट है, वो शुरू नहीं कर पाएगा, ठीक है, टियर है मसल में, काफ मसल में, तो वो भी 1 महीने के लिए तो आउट ही है, ठीक है। डैनी ओल्मो हो गया आपका, लेवांडोस्की हो गया। इसके बाद गावी आउट है, इसके बाद रफीनिया भी आउट है। पहले मैं ऐसा सोच रहा था, पहले प्रोपागेंडा ऐसा था मीडिया का कि देखो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद तो वो आ ही जाएगा, कितना भी खराब सिचुएशन हो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आ जाएगा। अभी सुनने में आ रहा है वो ना तो खेलेगा हिरोना के अगेंस्ट, ना तो खेलेगा ओलंपियाकोस के अगेंस्ट, और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी नहीं खेल पाएगा। तो रफीनिया को अप टॉप भी आप मिस ही करेंगे।
अब जो दो प्लेयर की बात मैं कर रहा था कि इंजरी अगर यहां से शुरू होता है तो वो ऑलरेडी यहां पर बैठा हुआ है, वो दोनों हैं आपके के फरान टोरेस और पेड्री। पेड्री हर एक मिनट खेल चुका है, पेड्री को स्पेन भी ग्राइंड करवा रहा है, पेड्रिक के ऊपर हम लोग भी डिपेंडेंट हो, हम लोग क्यों ना हो, हम लोग ही उसका पैसा भर रहे हैं भाई वीक ऑन वीक, तो हम लोग तो चाहेंगे कि हम लोग का बेस्ट प्लेयर खेले। लेकिन पेड्री का भी बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन है, वो फटीग्ड है, उसका मसल रिहेबिलिटेशन उतना अच्छा नहीं जा रहा है, हर एक मैच के बाद मैच, हर एक मैच के बाद मैच, 3 दिन में एक मैच, उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक, तो जो फटीगनेस है दैट हैज स्टार्टेड टू किक इन, और सेम मसल ओवरलोड का इशू है फेरान टोरेस को भी। तो भगवान से अभी आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई ये दोनों प्लेयर्स को प्लीज मत ले लेना, क्योंकि अगर फेरान टोरेस रहा तो मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई लमीन वापस आ रहा है, लमीन, फेरान टोरेस और रैशफोर्ड के साथ आप एल क्लासिको में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फेरान टोरेस भी नहीं रहा तो भाई किसको डालेंगे? फॉल्स 9 में खेलने वाला प्लेयर भी आपके पास नहीं है, तो ऐसा ना हो जाए कि एल क्लासिको भी पीएसजी का ही एक रिप्ले हो जाए कि भाई हम लोग के पास इतने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं है कि हम लोग खेल ही नहीं पाए। और ये सारे प्लेयर्स का होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों एक कोहेसिवनेस आता है, फर्स्ट टीम प्लेयर्स जितने एक साथ खेलेंगे, क्लोजली लिंक्ड रहेंगे, उतना इंटेंसिटी, उतना ऑन द पिच परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ये टीम के साथ अगर ये सारे प्लेयर्स नहीं है तो हम लोग खेलेंगे, हारेंगे, उसके बाद आप आगे दो गाली बक देंगे, हैंसी फ्लिक को बोलेंगे ही इज डन, ही इज ओवर। ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो प्लेयर्स ही नहीं है, उसके पास तो प्लेयर्स ही नहीं है जो एक साथ खेलते हैं, जो एक साथ एकजुट होकर प्रेस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये मैं बोल रहा हूँ ये एक डिसाइसिव मोमेंट है सीजन का, क्योंकि अगर अभी हम लोग एल क्लासिको हार गए, और देखिए रियल मैड्रिड इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आने के बाद हेताफे के साथ खेलेगा, बहुत इजीली स्टीम रोलर कर ही देगा, नहीं तो मिस्टर पेनबैपे वो ऑलरेडी गोल कर देगा, पेनल्टी वेनल्टी मिल जाएगी इधर उधर से, तो दे विल बी अहेड ऑफ अस एल क्लासिको के पहले। एल क्लासिको ही एक ऐसा मैच होने वाला है जहां पे अगर आप उनको हरा दिए तो आप 1 पॉइंट या 1 पॉइंट का ही लीड ले लेंगे उनके ऊपर, और वो फिर आपको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इतना इजी नहीं है बार्सिलोना के लिए। ये मैं सीजन के शुरुआत में भी बोल रहा था, अगर वीडियो नहीं देखे, चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो भी देखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा अभी का प्रेडिक्शन जो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये है कि एल क्लासिको में ऑलरेडी पल्ला भारी है रियल मैड्रिड का, 70-30 का रेशियो में मैं प्रेडिक्ट करूंगा एल क्लासिको इन द फेवर ऑफ रियल मैड्रिड, क्योंकि वो लोग के पास सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे एट दिस करंट मोमेंट, और हम लोग के पास नहीं है। तो आप बताना आपको क्या लगता है, हिरोना के अगेंस्ट क्या होगा, ओलंपियाकोस के अगेंस्ट क्या होगा, और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्या होगा, क्योंकि बिल्डअप शुरू हो गया है एल क्लासिको का। तो तब तक के लिए मैं लेता हूं अलविदा, और आप रहिए सुरक्षित, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही बार्सिलोना को सपोर्ट करते रहिए। विस्कायल बार्सा।